प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने एक मन्नत मांगी थी, जो मन्नत पूरी हो गई, पर उसके लिए जो मुझे अनुष्ठान करना था, उसके लिए अभी मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है और पंडित जी कहते हैं कि मुझे वो अनुष्ठान जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ये आपकी मानसिकता है कि भगवान को मैं जागरण करवाऊंगा, मैं चौकी करवाऊंगा, मैं यज्ञ करवाऊंगा, मैं मूर्ति को वस्त्र चढ़वाऊंगा, मैं भंडारा करवाऊंगा, मैं प्रभु तुम्हें भोग लगवाऊंगा, 56 भोग लगवाऊंगा। ये जो अलग अलग बातें हैं ना, आप को संसार में ना रिश्वत देने की आदतें पड़ी हुई हैं ना, तो आप सोचते हैं शायद भगवान भी रिश्वत से खुश होता है। भगवान को इन चीज़ों से, मन्नतों से कोई भी सरोकार नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मन्नत ज़्यादा करने से अच्छा ना भजन ज़्यादा कर लो, कि इच्छाएं ही समाप्त हो जाएंगी। इच्छाएं पूरी करने की इच्छा नहीं होगी, इच्छाएं ही समाप्त हो जाएंगी। अब दूसरी बात कि आपने मन्नत मांगी, अब वो पूरी हो गई, अब आपके पास पैसे नहीं हैं और पंडित जी कहते हैं उसको जल्दी से जल्दी आप अनुष्ठान करो। मैं आपसे कहूँगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, केवल 100-200 माला जप दीजिए। जितना पर्याप्त पैसा है ना, कुछ ना कुछ अन्नदान कर दीजिए। जरा सा भी नहीं है, कुछ चींटियों को खिला दीजिए, मछलियों को खिला दीजिए, पशु पक्षियों को खिला दीजिए। इतना भी जब तक पैसा नहीं, जब पैसा हो कर देना। और कभी भी कर्जा लेकर कोई भी धर्म कर्म का काम मत करना। आप सोच रहे हैं कि कर्जा उठाकर मैं कुछ अनुष्ठान करवा दूं, किसी ब्राह्मणों को भोज करवा दूं, भगवान की मूर्ति पर वस्त्र पहना दूं, तो आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। अभी आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, कर्जे आप और ले लेंगे और परेशान हो जाएंगे। कर्जा लेकर कभी भी कोई भी शुभ काम करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने कभी किसी का कर्जा देना है, कर्जे कई प्रकार से होते हैं, बैंक से लोन लिया, रूटीन से उतर रहा है, नो प्रॉब्लम। और अगर मान लो आपने किसी आदमी से कर्जा लिया और आपका कर्जा आप नहीं उतार पा रहे और वो आदमी परेशान हो रहा है, या बैंकर ही आपके घर पर चक्कर लगा रहा है और आप भजन कीर्तन में लगे हुए हैं, यानी आप बड़े बड़े अनुष्ठान करवा रहे हैं, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे तीर्थ करने का किसी प्रकार का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले किसी शुभ काम के लिए कर्जा मत कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपके सिर पर कोई कर्जा है, आप तीर्थ व्रत बाद में कीजिए, पहले उस कर्जे को उतारने की कोई ना कोई योजना बनाइए। और मन्नत, भगवान कोई दुष्ट नहीं है, भगवान कोई दुष्चरित्र नहीं है कि आप उसके पैसे नहीं देंगे तो आपको गोली मार देगा, चाकू मार देगा। परमात्मा को तो सब पता है, देना भी उसका है, लेना भी उसका है। आपके पास जो है, इतना सा आटा लेकर चींटियों को डाल दीजिए, आपका भंडारा हो जाएगा। लेकिन कभी भी कर्जे के चक्कर में मत पड़िए। ओम नमो नारायण।